जय हिंद साथियों, आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो नहीं उनके बारे में नहीं जानता है, लेकिन उनके द्वारा त्याग और संघर्ष का लाभ तबस लेता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं, भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खास करके उन्होंने जो सहयोग किए हैं सबसे निम्न स्तर के लोगों के लिए किए हैं, चाहे वो निम्न कास्ट का आदमी हो, चाहे कम आय वाला गरीब व्यक्ति को हो। इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर है और इनके नाम के पीछे कुछ कारण है। भीमराव, इनकी माता का नाम भीमाबाई था, उनसे जुड़ा हुआ है। और भीमराव रामजी सकपाल इनके पिता का नाम था, जो आर्मी में फौज में थे। और अम्बेडकर इनके जो एक यंग अवस्था में जब छोटे थे, एक अध्यापक थे, वो ब्राह्मण थे, वो उन्होंने अपना अम्बेडकर नाम उपनाम में इनको जोड़ दिया, वहाँ से बने भीमराव रामजी अम्बेडकर। प्रारंभ में बहुत कष्टमय जीवन रहा। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में पहले सेंट्रल प्रोविंस नाम का जो स्थान था, जिसको आज हम मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश नाम से जानते हैं, वहाँ एक शहर है महू नाम का, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। महू नाम के स्थान पे जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में इनकी दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। इनके जीवन की अगर बात करें, प्रारंभ में तो कष्ट में ही थे। उस समय इनके तमके अर्थात इनके जो समाज में कोई भी व्यक्ति पढ़ने के लिए आज़ाद नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। बात इनके बचपन की है। इनको एडमिशन किसी तरीके से मिल गया, अगर कहें तो पूर्णतः सहयोग इनके पिताजी का रहा है। उस समय ब्रिटिश सरकार थी, इंग्लैंड की सरकार, मतलब इंग्लैंड का जो रूल था भारत में, उनकी सेना में सूबेदार के पद पर इनके पिताजी जो रामजी सकपाल थे, सूबेदार थे। उनके पद की प्रतिष्ठा की गरिमा को देखते हुए इनको मुश्किल से एडमिशन मिल गया। एडमिशन मिलने के बाद पहली बार ये स्कूल गए तो पहला ही दिन था। आपको बड़ा जान के अचंभित लगेगा, आश्चर्यजनक लगेगा कि क्या पहले ऐसा भी कभी हुआ करता था। ये महार जाति के थे, इनकी जाति में इतना लोग नीचता देखते थे कि सबसे पहले स्कूल में पहुंच गए खुशी के मारे। और बाद में बच्चे जो भी आए, इनको देख के कोई बच्चा स्कूल के अंदर गेट पे अर्थात जो रूम था उसमें प्रवेश नहीं लिया और बाहर खड़े हो गए अध्यापक के आने तक। और आते ही अध्यापक को शिकायत की कि इनको अंदर क्यों बिठा दिया, ये पढ़ेंगे तो हम बाहर रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। तो मजबूरी बस के अध्यापक भी उसी समय उसी सोच के हुआ करते थे मोस्टली। तो इनको गेट के बाहर कर दिया गया। उनसे कहा गया आप गेट के बाहर दूर से बैठ के पढ़ सकते हैं, पास नहीं आ सकते हैं। तो ऐसी इस सिचुएशन से निकल के आए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनके पास मानी जाती है कि 33 डिग्रियां थीं, लिखित में नहीं है लेकिन मानी जाती हैं। और 3 तो पीएचडी करके रखी थी, इनको सभी को आपको पता है। तो स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा का सिलसिला छुआछूत के साथ शुरू हुआ। एक दिन इनको प्यास लगी तो उस समय मटका चलते थे स्टूडेंट्स और टीचर्स को पानी पीने के लिए। तो उनके पास पानी पीने के लिए गए और पानी पीने उनको बहुत को फेंक दिया गया, ऐसा कुछ मानते हैं। और कहा गया कि तुमको पानी पीना है तो हमको बताइएगा। और इनके लिए, इनको पानी पिलाने के लिए इनकी ही जाति का एक महार व्यक्ति इनके स्पेशल पानी पीने के लिए रखा गया। अगर बाई चांस किसी दिन वो व्यक्ति छुट्टी पर रह जाता तो उस दिन को पानी पीने से वंचित रखा जाता था। इतनी छूत पात का अंधविश्वास पहले इस देश में चरम सीमा पर था। जब इन्होंने हाई स्कूल पास किया तो अपने समाज के पहले दलित या महार व्यक्ति वो थे जिन्होंने मैट्रिक पास किया। लोगों में मिठाइयाँ बटी खूब। एक छोटी सी कहानी इनके रूप में मानी जाती है कि जश्न में खूब मिठाइयाँ बटी, खूब जश्न मनाया गया इनके समाज में। और बच्चे होते हैं, वो भी खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए, उनके जश्न में शामिल हो गए। और खुशी में जो मिठाइयाँ बटी थी, उस बच्चे को किसी जो सवर्ण जो बच्चा था उसको भी मिल गई। और उसको फिर जब घर पे वो आया तो उसकी माँ ने उसको नहलवाया कि तुमने उनके हाथ से मिठाई ली तो आप अपवित्र हो गए। तो सोच सकते हैं आप लोग, ये हमारे देश की दुर्दशा पहले से रही है। यही कारण रहा होगा कि हम परतंत्र कैसे, अगर लोग पूछें कि हमारा देश गुलाम कैसे हुआ है, उसका सबसे बड़ा यही कारण है। क्योंकि एक अंग्रेज ने कहा भी था कि भारत बहुत सुंदर है, वाकई बहुत नेक है, इसमें एकता में अनेकता देखने को मिलती है। प्राकृतिक रूप से देखें तो बहुत सुंदर है और हर तरीके से सुंदर है। लेकिन इस सुंदरता पे एक सबसे बड़ा कलंक जो भारत में है वो जातिवाद नाम का है, जो आप सुनते आ रहे हैं। और इतने साल बीत गए हैं बाबा साहब के अथक प्रयास से, आज भी लोग दलितों के साथ रास्ते का भी हमने मोबाइल में रियल एक केस देखा कोई न्यूज़ में। तो अभी भी कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जो ऊंचे कास्ट के लोग होते हैं, उनके गांव में या उनके मोहल्ले में जो नीची कास्ट की औरतें होती हैं, अगर उनके दरवाजे के सामने से निकलती हैं तो अपनी चप्पलें हाथ में पकड़ लेती हैं। उनके गेट के सामने से चप्पल पहन के नहीं जा सकती हैं और बाहर निकलने के बाद पहन सकती हैं। इसके उल्टे अगर
अच्छे समाज की जो अमीर लोग हैं या सवर्ण हैं, उनके जात की औरतें अर्थात या आदमी कुछ भी मान ले तो वो कहीं चप्पल जूता कुछ भी पहन के जा सकते हैं। इतना भेदभाव चलता गया। तो ये कहर उनके समझ में आया, जाने तो कर क्या सकते थे। एक अकेले व्यक्ति हाई स्कूल पास, तो सहते गए और फिर अपना अध्ययन जारी रखा। और उन्होंने भारत में ही बीए, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे इंडिया में ही है, बीए किया। तो और समझ विकसित हुई। बीए करने के बाद सोचा कि हमारे इस पूरे समाज का ये हाल है, अभी तक चलता चला आ रहा है, किसी ने इसके प्रति कुछ किया नहीं है, क्यों ना अब मैं इसके खिलाफ इन लोगों के समर्थन में कुछ ऐसा करूं जो अंधविश्वास है, इससे छुटकारा मिल जाए। लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे। उसी समय पर ये इनको एक स्कॉलर मिली। स्कॉलर के जरिए ये अमेरिका में चले गए। बहुत बड़ी बात है। अगर आप खुद से सोच के देखो, अगर आपको अमेरिका पढ़ने के लिए जाना पड़े तो पहली बात तो पैसों का प्रबंध आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा, नहीं कर पाएंगे। और जाने का वो दौर भी कितना कठिन, तो उसमें इतने संसाधन नहीं थे। कब गए, कब आए, कब चिट्ठी आती थी, कब जाते थे, कुछ पता नहीं चलता। तो सुख उतने संसाधन अच्छे प्रबल नहीं थे। फिर भी इनका हिम्मत और साहस को आप सराहेंगे। और गए वहाँ पे, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की। एमए वहाँ से इन्होंने किया और पीएचडी वहाँ से यूएसए जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से एमए पीएचडी इन्होंने किया। उसके बाद में लंदन, फिर बाद में यहाँ भारत वापस आए। फिर इन्होंने सोचा हम इतने पढ़े लिखे हैं और अच्छे समझ गए कि देश में कैसा जहर फैला हुआ है। तो इनको लगा कहीं ना कहीं हमको लॉ की डिग्री हासिल करनी है, हमको वकील वकालत पढ़नी चाहिए, तभी हम केस लड़ पाएंगे और अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। तो बात सही भी साबित कर पाए। एट लास्ट ये लंदन में गए और वहाँ शिक्षा इनकी अध्ययन रद्द थी। बीच में ही इनकी जो पढ़ने के लिए इनको यहाँ से स्कॉलरशिप जाती थी, तो एक चिट्ठी गई और उनको स्कॉलरशिप मिलना बंद कर देगी। बोला कि अब स्कॉलर आपको नहीं दी जाएगी। तो फिर इनका पढ़ना वहाँ पे बंद हो गया। तो वहाँ का एक प्रोफेसर था, पता चला ये बहुत मेधावी छात्र थे। इनकी बहुत ज्ञान और बहुत कुशल होने के कारण इनको वहाँ पे सुपरिचित रूप में अच्छे से लोग मिल गए और जान गए। तो वहाँ का जो प्रोफेसर एक थे इंग्लैंड के, तो कहा कि देखिए अगर आप दोबारा से आना चाहते हैं तो मैं आपका वेट करूँगा और आपकी ये डिग्री है जो आप यहाँ पे बीच में रुक गए हैं, इसको हम आगे 4 साल तक के लिए होल्ड कर देंगे। 2-3-4 साल तक आप आ जाते हैं तो आपकी यहीं से जो डिग्री है यहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। और खुशखबरी है, यहाँ से गए, बाद में जाके उन्होंने अपनी डिग्री वहाँ से अग्रसर की। और पढ़ने के बाद एक बार उन्होंने भारत में नौकरी भी की। इनकी बैंक में जॉब लगी थी, एज ए मैनेजर थे ये। तो भेदभाव तो चल ही रहा था तभी भी। तो ये जब जाते थे, ऐसा बहुत जगह उल्लेख है, हमने सोशल मीडिया के जरिए भी जानने की कोशिश की और कहीं लिखा भी देखा। तो उसमें कहा गया कि जब ये जाते थे किसी से, मतलब वहाँ से जो उनके नीचे, भाई ये मैनेजर थे, इनके नीचे सब बहुत पोस्टें इनके नीचे थी, जैसे चपरासी तक था। अगर उसे रजिस्टर मांगते थे तो ऐसे फेंक के रजिस्टर देना, और अगर वो उनको पकड़ाए तो ऐसे हाथ हटा देना कि मतलब ये इनके हाथ से रजिस्टर पकड़ेंगे तो मैं अपवित्र हो जाऊँगा, नहाना पड़ेगा। और उसके एक बार इनको नज़र पड़ गई, ये अपने आप से निकलने ही वाले थे। तो वहाँ के कुछ ऊंची जात के लोग थे जो इनको नीची जात मानते थे। गाय का मूत्र लेके गए, मूत्र, गाय का मूत्र जिसको गौमूत्र बोलते हैं, और उसके ऑफिस में सब कुछ, हर ऑफिस में सब जगह छिड़क दिया। कहा इनके जाने से अपवित्र हो गया। इन्होंने ये चीज़ जान ली और कहा कि एक ऐसा अंधविश्वास है आप लोगों के अंदर कि एक आदमी किसी को स्पर्श करता है वो अपवित्र हो जाता है, और किसी जानवर अर्थात गाय का जो पेशाब है वो उसको पवित्र कर दे रहा है। लेकिन इनकी बातों से कुछ असर नहीं पड़ा। इन्होंने पढ़ा ये कहाँ से, ये ऐसी बातें कहाँ से जन्मी हैं। तो इनको लगा मंशा लोगों की, जब उन्होंने जानने की चेष्टा की आखिर ये विचार लोगों के अंदर आते कहाँ से हैं, तो उनको पता लगा एक पुस्तक है मनु स्मृत नाम की, वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है। ये वहाँ तो बहुत कुछ लिखा है। कहा जाता है कि जब अगर कोई व्यक्ति इस भगवान की रामायण गीता कुछ भी अगर श्लोक सुन लेता है तो उसके कानों में गर्म कीलें ठोकनी चाहिए। अगर कोई अपने मुंह से भगवान का नाम लेता है उसकी जीवा काटनी चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत चीज़ें लिखी। इस चीज़ को, इस बुक को घोर विरोधी मानता हूँ। या उसमें यह भी लिखा है कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, महिलाएं पढ़ नहीं सकती। उसमें बहुत कुछ लिखा है। उसके हिसाब से देखा जाए तो हम आज भीख मांगने के स्तर पे आ जाएंगे। तो उस पुस्तक को जलाया और कहा मैं इस पुस्तक को जला दूंगा आपस में कहा। तो लोगों को लगे कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा करोगे। एट लास्ट उन्होंने ऐसा किया भी, और बहुत पढ़े लिखे होने के बाद ये बैरिस्टर ऑफ लॉ बन गए इंग्लैंड में। इनको बैरिस्टर की डिग्री मिली। उसके बाद में आया इनको पावर दिखाने का और अपने समाज को सुधारने का और अपने समाज को हक दिलाने का काम वहाँ पे आया। इन्होंने बहुत से आंदोलन किए, और अब तो इनके पास शिक्षित होने के साथ साथ लड़ने के लिए जो पावर होनी चाहिए थी, एज ए बैरिस्टर डिग्री जो वकालत की थी, वो ये प्राप्त कर चुके थे। और बहुत से इन्होंने धरना किए, आंदोलन किए, सत्याग्रह किए, और अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को
उनका उन्मूलन करने के लिए बहुत संघर्ष किया, एट लास्ट सफल भी हुए। और ऐसे छुआछूत की दिक्कतों से इन्होंने अपने समाज को बचाया, अपने आप को बचाया। और इसमें एक कहने को आप देख सकते हैं शिक्षा के अंदर क्या पावर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो लिखा गया संविधान है, उसको पढ़ के लोग यहाँ पर कितने बड़े बड़े लोग शिक्षित बन जा रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने इसका निर्माण किया है तो कितना ही ज्ञाता होगा, लोग भगवान की उपलब्धि देते हैं। अभी एक छोटी सी घटना घटित हो गई है हमारे संसद में, कुछ घटना नहीं है, एक इवेंट सा मान सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही थी, उसी ड्यूरेशन में जो अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, वो लोकसभा में होम मिनिस्टर हैं, राज्यसभा में पहुंचते हैं और इसी पे चर्चा को लेके कहते हैं, तो लोग इनको बाबा साहब के नाम पे घेरते हैं। तो इनके मुंह से निकल गया कि आप हमेशा अम्बेडकर 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 कहते रहते हैं, अगर इतना नाम आप भगवान कर लेंगे तो 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग मिल जाएगा। ये हमने भी सुना है, आप भी सुन लीजिए। तो इस बात को लेके लोगों ने इतना कहा कि बाबा साहब मेरे भगवान हैं, मैं उनको भगवान मानता हूँ। अगर देखा जाए तो रियल में बहुत अछूतों और गरीब लोगों को